यूपी के भदोही जिले में शिक्षा का मंदिर विवादों के घेरे में आ गया है। आवेश में निकली एक बात ने इतना तूल पकड़ लिया कि मामला डीएम दरबार तक पहुंच गया। जांच शुरू हो गई, सियासत शुरू हो गई, लेकिन सियासत करने वालों ने यह नहीं सोचा कि इसका असर समाज और स्कूल के बच्चों पर क्या पड़ेगा। जिस कॉलेज के मामले को तूल दिया जा रहा है उसमें पढ़ने वाले बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ सियासतबाज अपनी राजनीति चमकाने के लिए कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की बात करके कथित चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी कॉलेज के बच्चे इस सियासत से व्यथित दिखाई दे रहे हैं। यह सोचकर परेशान है कि बिना सच्चाई जाने कुछ लोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं। एक ऑडियो क्लिप को लेकर कॉलेज को सियासत का मैदान बनाया जा रहा है। साथ ही समाज को तोड़ने वाले सबसे कारगर हथियार हिंदू मुसलमान के तीर भी साधे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा है भदोही नगर के फलाहे उम्मत डिग्री कॉलेज का। यह कॉलेज नगर का सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है, जिसके खुलने के बाद उन गरीब बच्चियों को उच्च शिक्षा का सशक्त माध्यम मिल गया जो कमजोर आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल के चलते ज्ञानपुर या दूसरे कॉलेजों में नहीं जा पाती थी। नगर के स्टेशन रोड पर स्थित कॉलेज को लेकर राजनीति शुरू है। सियासतबाज अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसका असर कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों पर क्या पड़ रहा है, इस बात पर कोई भी मंथन करने को तैयार नहीं है। मामला एक सप्ताह पहले का है। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम बनाया गया। इसके लिए छात्राओं से 100 रुपए का चंदा लगाया गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज की कार्यकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर फातिमा ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी, जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिन्हें कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। एक प्रिंसिपल से इस तरह की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऑडियो मैसेज भेजने के बाद प्रिंसिपल को अपनी भूल का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी ग्रुप में दूसरा ऑडियो संदेश भेजकर छात्राओं से माफी भी मांग ली। लेकिन ग्रुप में भेजा गया पहला ऑडियो मैसेज वायरल कर दिया गया। राजनीति शुरू हो गई। प्रिंसिपल के बहाने कॉलेज प्रबंधन को भी कटघरे में खड़ा करने की सियासत शुरू हो गई। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर कर दी गई। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने सख्त कार्रवाई करने की बात कह डाली। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ऑडियो में इस्तेमाल किए शब्दों की निंदा की। विद्यालय के प्रबंधक हाजी अब्दुल रब अंसारी हैं, इसलिए सियासत में हिंदू मुसलमान का रंग भी घोलने का प्रयास किया गया। प्रबंधकीय कमेटी ने प्रधानाचार्य के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन ऑडियो क्लिप को माध्यम बनाकर मामले को जो तूल दिया गया, उससे कॉलेज के अध्यापक, कर्मचारी और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी मानसिक रूप से परेशान हो गई, जिसका असर उनके पठन पाठन पर पड़ रहा है। सबसे पहले सुनिए कि प्रधानाचार्य ने इस मामले में क्या कहा। मैं डॉक्टर पृथ्वी फातिमा, कार्यवाहक प्राचार्य फलाहे उम्मत। मुझसे कुछ दिनों पहले बच्चों से एक बातचीत के दरमियान कुछ ऐसे अनुचित शब्द निकल गए थे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। उसके लिए मैंने बच्चों से और उनके अभिभावकों से और जनपद वासियों से क्षमा याचना की थी। और ये हमारे और बच्चों के बीच की बात थी और बच्चों को जो भी हमने कहा था उसमें बच्चों के हित के लिए बात कही थी। हम हमेशा इस तरह की बातें कभी कभार कह देते हैं गुस्से में। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जब चीज़ें नहीं होती हैं तो हम इस तरह की चीज़ें कर देते हैं ताकि बच्चे करने लगे। बच्चे हमारे नेचर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं और हम इसी तरीके से उनसे बातें करते हैं। लेकिन उस दरमियान हमसे कुछ शब्द निकल गए जिसको लोगों ने गलत तरीके से यूज़ किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो है, जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर वालों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मान रहे हैं कि उन लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन हमने अपना स्पष्टीकरण दिया कि हमने उनसे माफ़ी मांगी और बार बार हम उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, उसके लिए वो हमें माफ़ कर दें। और हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, उनको भी ये चीज़ लग रही है कि हमारे और मैम के बीच तो इस तरह की बातें होती ही रहती हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है।
ऑडियो वायरल किसने किया आपका? ऑडियो हमको नहीं पता सर किसने वायरल किया। हमने अपने बच्चों से बात करी थी। हम हमेशा बात ऐसे ही करते हैं, उनको भेज देते हैं जो भी काम हमें करना होता है। तो उसी में से किसी बच्चे ने कि कोई बाहर वाला है, ये चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आई कि किसने किया है। ये मैटर अभी सॉल्व ही नहीं हुआ है, सिर्फ कॉलेज का नाम उछाला चला जा रहा है। किसी बाहर वाले आदमी ने इस चीज़ को किया है, हमारे कॉलेज के बच्चों ने इसको वायरल नहीं किया है। आप पे आरोप लगे कि आपने जो है उनको धमकी दिया, करियर बर्बाद कर देंगे, ये सारी चीज़ें ऑडियो में आई हैं, तो क्या आपसे मतलब ये ऐसे ही यूं ही निकल गया था कि ऐसी बातें पहले भी कभी कोई घटना हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा असल में हम हार्ट पेशेंट है, हमारा बीपी हाई रहता है। तो बच्चों ने हमसे आकर के कहा कि मैम बहुत सारे बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं, एक बार आप उन लोगों से कहिए। हम थोड़े प्रेशर में थे, हमने वही शब्द बोले जो लोगों को बुरे लग रहे हैं कि हम नंबर कम कर देंगे, और सजाएं भी हमने उसमें कही थी। लेकिन हमारा मोटिव या उद्देश्य बिल्कुल गलत नहीं था, और इसी के लिए हमने बार बार उनसे माफी मांगी है। प्रधानाचार्य को अपनी भूल का एहसास है। वे स्वीकार भी कर रही हैं कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वह कदापि उचित नहीं था, लेकिन उनकी मंशा खराब नहीं थी, बल्कि आवेश में वह शब्द निकल गया। वहीं स्कूल की छात्राएं भी व्यथित हैं। कॉलेज को लेकर शुरू हुई राजनीति से बच्चों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल हमेशा उनकी शिक्षा, उनके भविष्य के बारे में सोचती हैं। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभिभावक की तरह कभी कभी डांट देती हैं, जो हमारे हित में ही होता है, तो वे प्यार भी करती हैं। ऐसी राजनीति करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो भी ब्लेम लगाया वो सब सरासर गलत है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैम हम लोग की भलाई के लिए पैसा मांगी थी, स्किल डेवलपमेंट होने वाला था हम लोग के लिए, इसलिए 100 रुपये लिया जा रहा था। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसी घटनाएं मैडम पहले भी धमकी दी हैं, कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि मैडम ने धमकी दी, तो ऐसी पहले कोई घटना हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई है। डिमांड है कि पता चले कौन इस बात को इतना ज़्यादा वायरल कर रहा है। बात हमारे और टीचर के बीच में थी ना, मैम ने हम लोग से कहा था तो इसको इतना ज़्यादा वायरल किसने किया, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोगों ने बुलाया भी तो वो आए भी नहीं। उनको आना चाहिए ना, गलत बात कर खिला दी और सच बात के लिए छुप रहे हैं। नहीं, देखिए मीडिया तो भाई अगर खबर मिली तो चलाएगी। हाँ, आप लोगों की सफाई लेनी चाहिए थी, अब आप लोग बयान दे रहे हैं। आपको किससे किससे शिकायत है? हमें चैनल वाले से तो है ही, जो इतना छोटी सी बात को इतना मिर्च मसाला लगा के आप लोगों का तो काम है। लेकिन अभी जो हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया है, मैम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जो 100 रुपये के चक्कर में इतनी बड़ी बात हो गई कि पूरा मीडिया हो गया, ये हो गया, और हम लोग को स्कूल का बदनामी हो रहा है, ये कराया जा रहा है कि प्रिंसिपल बढ़ाने के लिए हमारे कॉलेज की लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर मैम ने गुस्से में कुछ बोला तो उसकी माफ़ी भी तो मैम ने मांगी थी ना। मैम ने अपनी बात की और माफ़ी बात मांगी ये है। बच्चों का डिमांड ही था कि मैम पार्टी में कुछ नई नई चीज़ें एक्टिविटी कराया जाए कि हमारा स्कूल और नाम करे। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये के चक्कर में जब इतना कुछ हो गया तो आगे हम लोग कैसे क्या सोच सकते हैं? ऐड किया जा रहा है कि 250 100 को सीधा 250 बना दिया जा रहा है। अब बात को कितना बड़ा बनाया जा सकता है? हम लोग यही चाहते हैं कि मैम के ऊपर जो इल्जाम लगी है वो हटाइए, और हम लोग का ऐसा स्कूल कुछ का नहीं, रेपुटेशन हम लोग को खराब कुछ हो नहीं रहा है। चाहिए। स्कूल का भी रेपुटेशन इस समय खराब हो रहा है कि जो भी है, जो भी सामने आए और किस वजह से ये इतनी बड़ी बात हुई है, वो सब आकर के मैम से, जैसे मैम ने अपनी गलती को जो है नहीं है कैसे है एक्सेप्ट, वो भी आकर के बताए कि क्या क्या बात की और क्यों ऐसा हुआ। अगर मैम ने कुछ बोला तो उसके बाद सॉरी भी किया, तो ये चीज़ें क्यों वायरल नहीं की गई कि मैम ने इसके बाद की भी वीडियोस ऑडियो भेजी, उसको कोई नहीं फैलाया। जो मैम ने बोला उसको जाके फैला दिया। अगले दिन तो मैम वो तो दोनों को ऐड करके दिखाना चाहिए था ना उसमें, ये क्यों नहीं किया गया? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानाचार्य द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द निंदनीय है। इस तरह की भाषा एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। लेकिन यह भी सोचना होगा कि किसी एक व्यक्ति को लेकर जिस पर कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई भी कर दी है, पूरे विद्यालय को बदनाम करना कितना उचित है। शिक्षा के मंदिर में सियासत का मैदान बनाने से बच्चों की मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? सियासत सकारात्मक होनी चाहिए, समाज के हित में होनी चाहिए, नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर होनी चाहिए। लेकिन नकारात्मक राजनीति समाज को तोड़ने का कार्य करती है।